Today I have brought a very important and interesting topic for you. So please don't skip the video. See it till last. आज हम एक बहुत important चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। आज हम डिस्कस करेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। लोक अभियोजक क्या होता है? ये लोक अभियोजक, इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपका एप्रिसिएशन मुझे मोटिवेशन देता है और आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक मीनिंग ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। लोक अभियोजक का मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में, सरल शब्दों में लोक अभियोजक से हम क्या समझते हैं? देन पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अ लॉ ऑफिसर हु कंडक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट और ए पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक लॉ ऑफिसर होता है जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग में क्या होता है कि विक्टिम खुद एक पार्टी न बन के स्टेट एक पार्टी बनती है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई क्राइम होता है, जब भी कोई अपराध होता है, तो इट इज़ कंसिडर्ड नॉट एज अगेंस्ट पर्टिकुलर इंडिविजुअल बट अगेंस्ट स्टेट। जब भी कोई अपराध होगा तो वो एक इंसान के अगेंस्ट नहीं होता है, वो एक समाज के अगेंस्ट होता है, एक स्टेट के अगेंस्ट होता है। इसलिए स्टेट खुद एक पार्टी बनता है। अब इसके प्रोविजंस कहाँ पे हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर और लॉयर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। लॉयर भी एक ऑफिसर होता है, लीगल ऑफिसर होता है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी एक लीगल ऑफिसर होता है, तो दोनों को अलग अलग नाम क्यों दे रखे हैं? इसलिए बिकॉज लॉयर इज अ लीगल ऑफिसर who help clients and represent them in court of law। एक लीगल ऑफिसर होता है लॉयर, जो अपने क्लाइंट्स की हेल्प करता है, उनको रिप्रेजेंट करता है कोर्ट ऑफ लॉ में। लेकिन एक प्रोसिक्यूटर होता है अ सुप्रीम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोसिक्यूशन, बट ही इज कंसिडर्ड एज अ लॉ ऑफिसर हु रिप्रेजेंट स्टेट इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। नाउ वी विल मूव फर्दर। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके प्रोविजंस कहाँ पे हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के प्रोविजंस सेक्शन 24 ऑफ सीआरपीसी, धारा 24 दंड प्रक्रिया संहिता में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में सारा हमें मिलेगा। वहाँ पे सारा मैटर उसमें दे रखा है कि उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब हमें सेक्शन 24 ऑफ सीआरपीसी में मिलेगा। उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं हम ये डिस्कस करते हैं। उसमें सेक्शन 24 में ये कहा गया है, फर्स्ट प्रोविजन ये है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू कंडक्ट प्रोसीडिंग और अपील और एनी अदर मैटर। सेंट्रल, केंद्रीय या राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकता है। और वो किस लिए नियुक्ति करेगा? कि किसी अभियोजन के लिए, किसी अपील के लिए या अन्य किसी कार्यवाही की संचालन के लिए उनको नियुक्त किया जाता है। तो फर्स्ट चीज़ हमने क्या समझी कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। कब करेगा? कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करने के बाद अपॉइंट करेगा। अब दूसरी चीज़ इसमें यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन एनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया। केंद्रीय सरकार किसी भी जिले या स्थानीय क्षेत्र में लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकता है। और ऐसे ही राज्य सरकार भी लोक अभियोजक की नियुक्ति कर पाएगा प्रत्येक
जिले के लिए। स्टेट कैन ऑल्सो अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट। अब हम समझेंगे कि इनका अपॉइंटमेंट क्या होता है, कैसे होता है। देयर आर 2 ways फॉर द अपॉइंटिंग देम। फर्स्ट, पहली चीज़ है, आप ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन कंसल्टेशन विथ सेशन जज प्रिपेयर अ पैनल ऑफ नेम who were considered by them fit to be appointed as public prosecutor or additional public prosecutor for the district. जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के परामर्श से, तो पहला तो है जिला मजिस्ट्रेट, फिर वो सेशन न्यायाधीश का परामर्श लेगा और ऐसे व्यक्तियों के नामों की एक सूची तैयार करेगा, एक पैनल तैयार करेगा जो उनकी राय में उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के योग्य है। तो आपको समझ में आया। पहला तो इस तरीके से होगा कि डीएम, इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, डीएम और सेशन जज, जिला मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायाधीश। तो district magistrate, after consulting with session judge, prepare a panel of name who were fit to be appointed as a public prosecutor or additional public prosecutor for the district. एक तो ये हो गया क्राइटेरिया। दूसरी चीज़ होती है there is a regular cadre of prosecuting officers exists in each state, then the state shall give first priority to them. अब इसमें चीज़ एक और हम पढ़ेंगे। पहला तो हमने पढ़ा कि डीएम और सेशन जज पैनल तैयार करते हैं, उसमें से अपॉइंट होता है। दूसरा ये है कि एक रेगुलर कैडर रहता है इन प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स का स्टेट में, तो स्टेट वहाँ से भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट कर सकता है। और अगर उस कैडर में वो किसी सूटेबल कैंडिडेट को नहीं पाते हैं, कि कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं है, तो वो जो हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा डीएम और कंसल्टेशन विद सेशन जज वाला, उस तरीके से भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो 2 वेज हो गए किस तरीके से अपॉइंट करेंगे। अब हमें एक चीज़ इसमें यह है कि क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। फॉर बिकमिंग अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अ पर्सन मस्ट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 7 years एज अ लॉयर। 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तभी एज अ लॉयर, एज अ प्रोफेशनल लॉयर, तभी वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकता है। एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बन सकते हैं, उसके लिए 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे दे कैन ऑल्सो अपॉइंट स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बट दैट पर्सन मस्ट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 10 years एज एन एडवोकेट। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि हमने 1 by 1 चीज़ें डिस्कस की कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब क्या होता है, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।